हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं 11th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात क्या है कि फिजिक्स है क्या। फिजिक्स को अगर डिफाइन किया जाए एक लाइन में तो हम कह सकते हैं फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो जब भी आप कुछ भी मेजर करोगे तो उसके लिए हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों देखो, वैसे तो वर्ल्ड में 3 टाइप्स की जो है यूनिट सिस्टम जो थी वो पहले पॉपुलर थी, जिसमें से आता एफपीएस सिस्टम, जिसका मतलब होता है फुट पाउंड और सेकंड, जो खास करके यूके वगैरह में काम चलता था, उसका इसका यूज ज्यादा होता था। उसके अलावा जो है हमारे इंडिया में और खास करके फ्रांस में इसको यूज किया जाता था सीजीएस और एमकेएस यूनिट सिस्टम। तो सीजीएस यूनिट सिस्टम का मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। जहां लेंथ को सेंटीमीटर मेजर करते थे, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में। उसी का डेवलप फॉर्म क्या था, जो लार्जर फॉर्म था वो था एमकेएस सिस्टम, जिसमें हम लोग लेंथ के लिए मीटर यूज करते थे और मास के लिए केजी और टाइम के लिए सेकेंड। तो बच्चों, इन सब के अलावे अब जो डेवलप फॉर्म में जो यूज होता है वो है स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम जो है हमारा, वो है एसआई यूनिट सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है कि 7 टाइप के डिफरेंट यूनिट्स को हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट सिस्टम में हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है बच्चे वो है मास, उसके बाद आता है लेंथ, फिर आता है टाइम, फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, फिर आता है टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लूमिनस इंटेंसिटी, लूमिनस इंटेंसिटी, इसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो है 7 टाइप के हमारे जो है बेसिक यूनिट कह लो या फंडामेंटल यूनिट कह लो, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात करेंगे तो मास का जो ऐसा यूनिट होगा वो होता है केजी, इसी तरह से लेंथ का होगा मीटर, इसी तरह से टाइम के लिए होगा बच्चों सेकंड। उसके बाद हम इसको अगर हम इस तरह से कंसीडर कर दें ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज ना करो, ऐसे कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए आता है बच्चों एम्पियर, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर के लिए आता है केल्विन, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। इसी तरह से लुमिनस इंटेंसिटी के लिए आता है कैंडेला, जिसके लिए हम लोग सीडी यूज करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं हम लोग मोल। ठीक है, तो ये है बच्चों 7 बेसिक टाइप ऑफ यूनिट्स। तो अब क्या है कि देखो, हम लोग जो है ना इस यूनिट सिस्टम को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा फंडामेंटल और दूसरा होता है डेराइव्ड यूनिट्स। तो डेराइव्ड यूनिट्स क्या होता है कि जो इन 7 जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनसे जिसको डेराइव करते हैं उसको कहते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मुझे एक्सप्लेन करना है स्पीड को, तो आप कहोगे स्पीड क्या होगा, तो डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, तो लेंथ अपॉन में टाइम। ठीक है, तो ये जो हम हो गया बेटा जी स्पीड, ये हो गया हमारा डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, ये क्या होगा हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो ये हो गया हमारा डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो इन डेराइव्ड यूनिट्स को बार बार हमें जो है लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इन सभी यूनिट्स के लिए एक रिप्रेजेंटेशन हम लोग यूज कर लें, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, डायमेंशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन सभी डायमेंशन के लिए, जैसे कि बच्चों मास के लिए जो डायमेंशन लेंगे वो आ जाएगा m, लेंथ के लिए आ जाएगा बच्चों l, टाइम के लिए आ जाएगा t, करंट के लिए a रखेंगे, केल्विन के लिए k ही रखेंगे। और इन सब का तो जनरली यूज ही नहीं होता है, अगर होगा भी तो हम ऐसे ही ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मोस्टली जो अभी आपको जो जनरल फिजिक्स पढ़ना है उसमें इसी सब की जरूरत पड़ेगी। 12th में जाकर के आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, और 11th के सेकंड बुक में जब थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में जाओगे तब आपको के की जरूरत पड़ेगी। तो मोस्टली जो हमें जरूरत पड़ेगी वो ये 3 है डायमेंशन जिसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया कि जो डेराइव्ड यूनिट्स होते हैं उसको डेराइव करने के लिए हमें फंडामेंटल यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब अगर मान लो बच्चों कि इसका अगर मैं यूनिट लिखता तो क्या लिखता, मैं मीटर अपॉन में लिखता मैं सेकंड।
ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम। तो फिर लिखना पड़ता है मुझे मीटर पर सेकेंड अपॉन में फिर से सेकेंड। तो इसको हम लिख सकते थे मीटर, ठीक है, और सेकेंड की पावर 2 अपॉन में। तो इस तरह से अगर मान लो मुझे और बड़ी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए मुझे और बड़ा यूनिट्स लिखना पड़ेगा। तो इन सब से बचने के लिए हम लोग डायमेंशन मेथड को यूज करते हैं, जहां किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग सिंबल के टर्म्स में यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जो हम लोग इसको पहले रब कर देते हैं। तो अब देखो जो अलग अलग हमारे जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको हम लोग कैसे डायमेंशन मेथड से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड। ठीक है बच्चों, जिसका फॉर्मूला आप लोगों ने कहा कि डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो सकता है, मास होगा, टाइम होगा, लेंथ होगा, क्या होगा। तो आप लोग कहोगे सर डिस्टेंस तो होता है, पाथ लेंथ होता है, यानी कि लेंथ होगा, है ना। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या सिंबल लेंगे, लेंथ अपॉन में टाइम, है ना बच्चों, लेंथ अपॉन में टाइम। तो डायमेंशन क्या होगा, एल बाई टी, यानी कि इसकी डायमेंशन आ जाएगा एल टी माइनस वन। तो स्पीड हो या वेलोसिटी हो उसकी डायमेंशन कितनी आ गई, एल टी माइनस वन। इसी तरह से हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। ये होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में आता है टाइम। तो बच्चों जो वेलोसिटी का डायमेंशन है वो यही है हमारा जो स्पीड का है, एल टी माइनस वन बाई टी। तो इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा, एल टी माइनस टू। इसी तरह से बच्चों अगर मुझे फोर्स का निकालना है डायमेंशन, फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास इंटू एल टी माइनस टू, यानी कि आ जाएगा फोर्स का ये। इसी तरह से अगर मुझे वर्क का निकालना है, वर्क कह लो या एनर्जी कह लो, दोनों का सेम ही होता है डायमेंशन। तो वर्क का क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो एम एल टी माइनस टू इंटू एल, यानी कि एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की हम लोग डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल और ले लेता हूं मैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो खास करके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफी इंपॉर्टेंट है, उन फिजिकल क्वांटिटीज की हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। जैसे कि बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, ये सब कुछ ऐसे टर्म है जिसका डायमेंशन आपसे बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा सरफेस टेंशन हो गया, ठीक है। तो उस सब को हम लोग बच्चों एक बार निकालते हैं। सबसे पहले लेते हैं बच्चे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की डायमेंशन। तो देखो बच्चों सरफेस टेंशन बेसिकली होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसके नाम में टेंशन है जिसके कारण किसी को भी कंफ्यूजन हो सकती है कि ये क्या होगा, फोर्स होगा, लेकिन बेसिकली क्या है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स अपॉन में लेंथ। तो इसका क्या होगा बच्चों, एम एल टी माइनस टू दैट बाय एल, यानी कि क्या आ जाएगा, एम टी माइनस टू। ये आ जाएगा सरफेस टेंशन का डायमेंशन। अब दूसरा है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए आपसे पूछा जाएगा डायमेंशन। तो देखो उससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या होगा, तो एफ होता है 6 पाई ईटा आर और वी, जिसमें से ये होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जब इसका डायमेंशन फाइंड करना है तो हम इसको क्या करेंगे, एक तरफ करके बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ईटा इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स अपॉन में 6 पाई आर और वी। ठीक है बच्चों, अब देखो 6 पाई क्या है, कांस्टेंट, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा कि नंबर है वो। तो ऊपर में रह जाएगा एम एल टी माइनस टू अपॉन में, ये देखो रेडियस होता है, रेडियस की डायमेंशन एल, और स्पीड है बच्चों उसका होगा एल टी माइनस वन। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है बच्चों, इसी तरह से निकल जाएगा। अगर किसी भी यूनिट का अगर आपको डायमेंशन फाइंड करना है तो आप वीडियो पॉज करके उसको खुद चेक कर लो कि कैसे आता है, फिर उससे मैच करके देख लो। एक थर्ड ले लेते हैं बच्चों जो और भी वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला बच्चों आप लोग जानते हो गया, एफ होता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये होता है बेटा दो मास m1 m2 के बीच का डिस्टेंस r होता है,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। तो इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पूछा जाता है आपसे कि डायमेंशन फाइंड करो, तो हमेशा क्या करेंगे बेटा, जिसका निकालना है उसको हम एक तरफ कर लेंगे। तो G इक्वल्स टू क्या होगा, F इंटू आर स्क्वायर बाई M1 M2, है ना बच्चों। तो F का क्या आ जाएगा, MLT माइनस टू दैट इंटू L की पावर 2 बाय M की पावर 2, है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, M की पावर -1, L की पावर 3 और T की पावर -2। ये आ गया बच्चों डायमेंशन कांस्टेंट, आ गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक है, तो ये आप लोग खुद भी फाइंड करके एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। अब चलते हैं कि ये जो डायमेंशन से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों चलते हैं, सबसे पहले जो डायमेंशन का यूज है वो है बच्चों यूनिट कन्वर्जन में। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन में किस तरह से रोल प्ले करता है उसको देखते हैं। देखो बच्चों, यूनिट कन्वर्जन में जैसे कि सीजीएस यूनिट सिस्टम से एमकेएस यूनिट सिस्टम, या फिर एमकेएस से सीजीएस यूनिट सिस्टम में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब जैसे बेटा एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि कन्वर्ट करना है आपको 1 न्यूटन इंटू डाइन। ठीक है बच्चों, 1 न्यूटन को हमें डाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। तो देखो इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है N1U1 इक्वल्स टू N2U2। ठीक है बच्चे, जहां पर U1 और U2 जो हो गया बेटा, ये हो गया मान लो हमारा पहला यूनिट सिस्टम और ये हो गया दूसरा यूनिट सिस्टम। ठीक है बच्चे, तो जैसे दे रखा 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना, तो ये क्या है बच्चे, ये है बेसिकली सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, और ये क्या है हमारा एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स के एक यूनिट को हमें दूसरे में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चे, तो N1 हो गया 1, U1 हो गया न्यूटन, N2 हमें फाइंड करना है, U2 हो गया डाइन। तो बच्चों क्या होगा, N2 क्या होगा N1U1 बाय, ठीक है ना, N1U1 बाय हम लोग ले लेंगे बच्चों U2। N1 तो हो गया 1। तो देखो बच्चों, अब ये जो U है हमारा, इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो U की जो डायमेंशन होगी फोर्स है, इसलिए लिखेंगे MLT-2। तो U1 के लिए डायमेंशन ले लेंगे हम लोग M1 L1 T1 की पावर -2 अपॉन में M2 L2 T2 की पावर -2, यानी कि M1 बाय M2 L1 बाय L2 और T1 बाय T2 होल टू द पावर -2। M1 हो गया बच्चों एसआई यूनिट सिस्टम में ऊपर वाले जितने भी हैं हमारे सब क्या है एसआई यूनिट सिस्टम, जिसके लिए मास का यूनिट क्या होगा 1 kg और M2 क्या होगा 1 ग्राम। इसी तरह से ये होगा 1 मीटर और ये होगा हमारा 1 सेंटीमीटर। ये हो गया 1 सेकेंड और ये हो गया 1 सेकेंड की पावर -2। अब देखो बच्चों, अगर सॉल्व कर लोगे तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो आप कहोगे 1000 ग्राम अपॉन में 1 ग्राम, ये होगा 100 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर, और ये तो बेटा 1 ही रह गया, है ना, इनटू में है ये। अब देखो ये कितना आ गया 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 यानी कि 10 की पावर 5, यानी कि क्या हो गया हमारा कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बेटा प्रैक्टिस करोगे एक क्वेश्चन लेकर के कि जिसमें कि मैं आपको कह रहा हूं कि 1 जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग में, जो कि बेटा क्या है सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क है, और ये क्या है एसआई यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसका ये था। अब सेकंड एप्लीकेशन जो इसका दे रखा है टू डेराइव द रिलेशन, कोई भी रिलेशन को हमें डेराइव कैसे करेंगे इस डायमेंशन मेथड को यूज करते हुए। तो चलते हैं बच्चों, सेकंड जो इसका एप्लीकेशन है, देखो इसमें क्या होगा कि जैसे कि आपको दे देगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो स्पीड पे डिपेंड करता है, या टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है जो लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो रिलेशन ड्राइव करो। तो मैं बच्चों एग्जांपल लेता हूं, एक क्वेश्चन में कह रखा है आपको
कि इफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द एट दैट प्लेस, ठीक है बच्चे, देन यू हैव टू फाइंड द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड, ठीक है बेटा। तो डेराइव रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो देखो बच्चों कितना आसान है ये, हम ऐसे लेट कर लेंगे कि ठीक है टी जो है, आंसर में ऐसे करेंगे कि टी जो है डिपेंड करता है लेंथ की पावर ए पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर बी पर। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट के एल की पावर ए, और देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, बेसिकली है तो ये भी एक्सेलरेशन ही है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चे, मैं एल की भी डायमेंशन ही पुट कर देता हूं। तो लेंथ के लिए डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एल की पावर ए, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है एल टी माइनस टू की पावर बी। तो देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, एल की पावर ए इंटू एल की पावर बी इंटू टी की पावर माइनस टू बी, ठीक है, यानी कि k इंटू एल की पावर a प्लस बी, देखो a और b था इसलिए क्या होगा a प्लस बी, और t की पावर माइनस टू बी। अब देखो LHS में क्या है, l की पावर 0 है, t की पावर 1 है, तो हम लोग कह सकते हैं नाउ इक्वेटिंग द डायमेंशन, इक्वेटिंग द डायमेंशन, तो क्या होगा बच्चे कि a प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा 0 और माइनस 2b इक्वल्स टू हो जाएगा 1, ठीक है बच्चे। तो फर्स्ट इक्वेशन ये था, सेकंड इक्वेशन ये था। तो बच्चों इसको हम लोग अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2b इक्वल्स टू हो गया -1, तो b हो गया हमारा -1/2, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट में क्या था हमारा कि a प्लस बी था हमारा 0, तो a -1/2 हो गया 0, इसलिए a इक्वल्स टू क्या हो गया +1/2, ठीक है बच्चे। तो a की वैल्यू भी निकल गई, b की वैल्यू भी निकल गई, तो हम क्या लिख सकते हैं t इक्वल्स टू k इंटू एल की पावर 1/2 और g की पावर -1/2, यानी कि k इंटू एल की पावर 1/2 अपॉन में g की पावर 1/2, यानी कि k एल रूट ओवर g। और आपको एक्सपेरिमेंटली फाउंड वैल्यू पता ही है कि k की वैल्यू क्या होता है 2 पाई, तो t आ जाएगा हमारा 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी। तो इस तरह से बच्चों हम लोग किसी भी रिलेशन को डेराइव करेंगे। अब देखो आपको जो सेकंड बुक है उसमें इसी तरह से एक चैप्टर है लिक्विड, लिक्विड में आपको जो है एक रिलेशन डेराइव करना होता है रेजिस्टिव फोर्स का, जो रेजिस्टिव फोर्स डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे बच्चों इसको डिराइव करना होता है, तो आप लोग इसको खुद से भी ट्राई कर लोगे, ठीक है, तो इससे आपका आ जाएगा, जब वो लिक्विड में जाएंगे तब तो इसको करवाएंगे ही, देखोगे तो रिलेशन आ जाना चाहिए आपका 6 पाई या कोई कांस्टेंट इनटू ईटा आर वी, सिंपली सबकी वैल्यू ए बी सी की वैल्यू 1 आ जाती है। मैंने आपको ईटा का डायमेंशन बता रखा है ml-1 t-1, आर मतलब रेडियस, इसकी डायमेंशन क्या होगी l, और स्पीड का क्या होगा lt-1, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी का भी डायमेंशन आप रिलेशन डिराइव कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। अब बच्चों क्या है कि थर्ड जो कंसेप्ट है इसका, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अब थर्ड जो एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस का, फर्स्ट हमने करा था एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करा, सेकंड में हमने क्या किया कि रिलेशन कैसे डिराइव करते हैं, अब थर्ड में करते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन, ठीक है बच्चे। तो मान लो बेटा जी v इक्वल्स टू होता है u प्लस ए टी, कहेगा कि डायमेंशनली चेक करके बताओ कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों इसको जान करने से पहले कुछ चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें जब भी कोई कांस्टेंट टर्म आएगा तो उसके लिए जो मल्टीप्लाई में होगा तो उसकी डायमेंशन हम लोग नहीं लेंगे, जैसे कि 2x का भी डायमेंशन x ही एल ही होगा और x का भी डायमेंशन एल ही होगा, और 1/2x का भी डायमेंशन एल ही लेंगे, ऊपर से l प्लस एल का भी डायमेंशन एल लेंगे और l माइनस एल का भी डायमेंशन एल लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसमें यही एक प्रॉब्लम है जिसके कारण यह कहा जाता है कि कोई भी इक्वेशन
अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट ही होगा, लेकिन अगर वो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तब तो पक्का है कि वो इनकरेक्ट ही होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं इस इक्वेशन को। तो बच्चों लेके चलते हैं आरएचएस में। आरएचएस में क्या है, u प्लस ए इंटू टी। यू क्या होता है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी, तो है तो वेलोसिटी ही, इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस वन। अब देखो एक्सेलरेशन का, ये क्या होता है, एल टी माइनस टू इंटू टी। तो क्या होगा बच्चों, एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन, यानी कि एल टी माइनस वन, है ना। और एलएचएस का देखते हैं, एलएचएस का क्या होता है बच्चे, हम लोग बात करते हैं बेटा वी का। वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, इसका भी क्या होगा, एल टी माइनस वन। तो देखो एलएचएस का भी वही है और आरएचएस का भी वही है, देयरफॉर कह सकते हैं हम लोग कि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, हेंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है बच्चे। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कुछ और। देखो बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन में जो मेजर कंसेप्ट आता है हमारा, है ना, या यूं कह सकते हो एक क्वेश्चन जो बार बार आता है, वो आता है कि आपको इसी तरह से प्रूव करके बताना है एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ठीक है बच्चों, इस तरह का आपको कोई रिलेशन दे रखा होगा जिसमें एस एन का मतलब हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए आपको कहेगा डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये चेक करके बताओ। ठीक है बच्चों, तो ये काफी बच्चों को मुश्किल लगता है, स्कूल एग्जाम में आता है, लेकिन इसको हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, तो ये देखो, इसको हम लोग करके दिखाते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चों काफी ध्यान रखना है हमें इसमें, क्योंकि जो एसएन लिखा हुआ है वो बेसिकली क्या है, वो डिस्टेंस नहीं है, बल्कि वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। तो जो बच्चों एसएन का जो डायमेंशन होगा वो होगा एल टी माइनस वन, ना कि एल, बस ये ध्यान रखना हमें। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा एलएचएस का, है ना बच्चों। अब मैं आरएचएस की बात करना चाहता हूं, तो आरएचएस में क्या है बच्चे, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तो ये जो ए है पुत्र, ये है एक्सेलरेशन, और यहां जो टू एन माइनस वन है वो बेसिकली क्या है, टाइम। तो आप इसको लिखोगे एल टी माइनस वन, और यहां एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, यहां पर एक्सेलरेशन के लिए क्या लेंगे हम लोग, एल टी माइनस टू। और मैंने क्या बताया कि ये टू एन माइनस वन है, वो बेसिकली क्या है, टाइम है, तो इसके लिए क्या लिख लेंगे, टी। तो ये होगा एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन, यानी कि एल टी माइनस वन, यानी कि ये इक्वेशन भी क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। अब बच्चों कुछ डिस्कस करते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि किसी अननोन कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करने के लिए कहेगा, और खास करके एक प्रिंसिपल होता है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो उसको यूज करते हुए हम कुछ अननोन कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करेंगे। देखो बच्चों, जैसे कि मान लो क्वेश्चन है, एक सिंपल सा लेते हैं कि t इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो आपको कहेगा यहां पर सिंबल है यूजुअल मीनिंग्स, मतलब t टाइम है, x डिस्टेंस है, तो आपको फाइंड करना है a और b की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखते हैं बच्चों। देखो t माइनस ए एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी एक्स स्क्वायर, है ना। तो अब यहां पर रोल आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को आप इस तरह से समझ सकते हो आप, कि जैसे कि मान लो बच्चों मैं आपको कहूं 2 kg प्लस 3 सेकेंड इक्वल्स टू कितना एम्पियर, तो कहोगे ये तो बिल्कुल मीनिंगलेस बात है ना, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो दोनों सेम चीज होना चाहिए। मतलब केजी को केजी में ऐड कर सकते हैं, सेकंड को सेकंड में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो लिखेंगे हम लोग कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए एक्स। ठीक है बच्चे, तो ये आ जाएगा टी, इसका आ जाएगा ए इंटू एल। तो बच्चे ए की डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी अपॉन में एल, यानी कि एल की पावर माइनस वन इंटू टी। ठीक है, इसी तरह से
अगर कोई करना चाहता तो लिख सकता था t माइनस बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स, तो इन दोनों की डायमेंशन सेम हो जाती, तो b की डायमेंशन क्या आ जाता, l की पावर -2 इंटू टी। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक दो क्वेश्चन जो है और लेते हैं। ठीक है, जैसे कि जो एक जी मेन लेवल का एक क्वेश्चन है, जो वैंडरवाल गैस इक्वेशन है, उसमें आपको कहेगा कि ए और बी की डायमेंशन फाइंड करनी। देखो बच्चों, इक्वेशन है हमारा P प्लस ए अपॉन में v का स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। ये बेसिकली वैंडरवाल का गैस इक्वेशन, जो रियल गैस का जो इक्वेशन होता है वो ये है। इसमें बच्चों क्या है, P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, ठीक है, R गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर। तो आपको कह रखा है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है बच्चे, तो अब देखो बच्चे, सबसे पहले हम लोग बेटा जी हम बात करेंगे इसकी, है ना। तो आप क्या कहोगे कि देखो P और A बाई वी स्क्वायर, जो मैंने बता रखा P क्या है प्रेशर और V क्या है वॉल्यूम। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से प्रेशर का जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन इक्वल होगा A अपॉन में V स्क्वायर का। ठीक है, तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ P इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन में V का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब देखो P की डायमेंशन क्या होती है, तो आप अगर आपको नहीं पता तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि इसमें हम लोग प्रेशर क्या होता है बच्चों, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स का होता है ml t-2 दैट अपॉन में l की पावर 2, यानी कि ml-1 t-2। ठीक है बच्चे, तो देखो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि A की डायमेंशन फिर क्या होगी, ये डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ P इंटू डायमेंशन ऑफ V का स्क्वायर। तो प्रेशर का डायमेंशन हमने फाइंड कर लिया ml-1 t-2, और देखो वॉल्यूम होता है बच्चे L की पावर 3, उसका स्क्वायर हो गया ये, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा डायमेंशन ml की पावर 5 t की पावर -2, ये आ गया A की डायमेंशन। ठीक है बच्चों, तो देख लो इसमें सिंपल क्या किया मैंने कि प्रेशर का डायमेंशन और A अपॉन में V स्क्वायर की डायमेंशन को इक्वेट कर दिया, तो A इक्वल्स टू हो गया P इंटू वी स्क्वायर, P की डायमेंशन पुट कर दिया, V स्क्वायर की डायमेंशन पुट कर दिया, तो ये आ गया। अब अगर मान लो हमें B की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो इन दोनों में क्या कह सकते हो कि वॉल्यूम जो है वो B के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम का डायमेंशन और B की डायमेंशन सेम हो जाएगी, है ना बच्चे। तो आप लोग लिख सकते हो फिर कि डायमेंशन ऑफ B इक्वल्स टू होगा हमारा डायमेंशन ऑफ V, तो डायमेंशन ऑफ B क्या हो जाएगा, L की पावर 3। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा। बस एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ इसी तरह का डिस्कस कर लेता हूं, जो जी मेन का लेवल का क्वेश्चन है, उसके बाद बच्चों हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। देखो बच्चों, एक जी मेन का क्वेश्चन था, dx बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू था a की पावर n साइन इनवर्स x बाय a। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको कह रखा था फाइंड वैल्यू ऑफ n, फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल n। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों क्या है कि n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखने से ये प्योर मैथमेटिक्स लगता है ना। और वैसे बच्चों इंटीग्रेशन वगैरह आपने अगर नहीं सीखा है तो एक बार मेरा पुराना वीडियो जो है उसमें जाके देख लेना, उसमें जो बेसिक है डेफिनेशन और बेसिक जो इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन है वो मैंने करवा रखा है। तो अब बच्चों इसको हम देखते हैं डायमेंशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो LHS की बात करते हैं। देखो बच्चे dx का मतलब होता है स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए डायमेंशन क्या होगा L। अब दूसरी बात बचाओ बच्चे
कि यहां पर देखो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स क्या होता है डिस्टेंस, उसकी डायमेंशन क्या होगी एल। तो ए स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल, है ना। यानी कि ए की डायमेंशन एक्स की डायमेंशन के इक्वल, तो ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी एल। ठीक है बच्चे, तो इसको मैं लिख लूंगा रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और मैंने बताया था कि डायमेंशनली क्या होगा, एल प्लस एल भी एल होगा और एल माइनस एल भी एल होगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा एल अपॉन में रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर, यानी कि एल बाई एल, यानी कि एल की पावर 0। अब बेटा जी हम आरएचएस की बात करते हैं। आरएचएस में देखो हमें बेटा ए की डायमेंशन निकल चुकी है। ए की डायमेंशन क्या निकाला बेटा हमने एल, क्योंकि ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या है दोनों डायमेंशनली इक्वल है इसलिए। तो ये क्या होगा बेटा एल की पावर एन। दूसरी बात बेटा ये जो है साइन इनवर्स है, तो जो भी इनवर्स वाले जो टर्म होते हैं वो होता है बेटा एंगल, और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। क्यों नहीं होता एंगल का डायमेंशन, देखो थीटा होता है हमारा एल बाई आर, ये सब भी बेटा मैथमेटिकल टूल्स में मैंने बता रखा है। थीटा ये है और ये अगर एल है ये आर है, थीटा क्या होगा एल बाई आर। तो बताओ एल की डायमेंशन क्या लोगे एल, आर की डायमेंशन क्या लोगे, तो ये डायमेंशनलेस। इस तरह से जैसे मैंने बताया था कि 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं, इसके अलावा 2 जो है इसके अलावा जो है सब्सिडियरी यूनिट्स और भी होते हैं, जिसमें से आता है प्लेन एंगल और एक आता है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल तो आप लोग के बियॉन्ड सिलेबस है। तो प्लेन एंगल होता है बच्चे यही थीटा, जिसका होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस, जो क्या होता है डायमेंशनलेस। तो मैंने ये क्या बताया बेटा कि ये जो है ये बेसिकली एंगल है हमारा, ये जो इनवर्स जो होता है वो बेसिकली क्या होता है एंगल, जो क्या होता है डायमेंशनलेस। तो आरएचएस में क्या आ गया हमारा एल की पावर एन, और एलएचएस में क्या निकला था एल की पावर 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एन इक्वल्स टू क्या होगा 0, क्योंकि एल की पावर 0 इक्वल्स टू आ गया है हमारा एल की पावर एन। इस तरह से बेटा हम इसको कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा डायमेंशनलेसिस का वन शॉट मैंने वीडियो बनाया है। इसमें बेटे कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी आप लोग को रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।